प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को उत्पन्न तो कर दिया, परंतु सृष्टि में एक कमी थी। मनुष्य और अन्य प्राणी तो थे, लेकिन उनमें न ज्ञान था, न वाणी, न ही विवेक। सभी जीव मौन थे, उनकी बुद्धि निष्क्रिय थी और वे अपने भाव प्रकट नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि बिना ज्ञान और वाणी के सृष्टि अधूरी है। तब ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की और परम शक्ति का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, श्वेत और दिव्य था। उनके हाथों में वीणा थी जिससे मधुर स्वर निकल रहे थे। उनके दूसरे हाथों में विद्या का ग्रंथ था जो ज्ञान का प्रतीक था। उनका वाहन हंस था जो विवेक और सही गलत के भेद को दर्शाता है। मां सरस्वती के प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि में चेतना फैल गई। वाणी को स्वर मिला, मन को विचार मिले और बुद्धि को दिशा प्राप्त हुई। मनुष्य बोलने लगा, सोचने लगा और ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ। मां सरस्वती ने ब्रह्मा जी को बताया कि वे विद्या, बुद्धिवाणी और विवेक की अधिष्ठात्री देवी हैं। जहां उनका वास होता है वहां अज्ञान टिक नहीं सकता।